वायुपितं कपस्येति त्रयोदशा समासतः प्रत्येकते त्रिधा वृद्धिक्षयेषां विभेदतः उत्कृष्ट मध्य अल्पतया त्रिधा वृद्धिक्षयापि विकृता देहं भ्रान्ति ते वर्तयन्ति च। त्रिदोष तीन प्रकार का दोष, जिस तरह से उत्कृष्ट, मध्यम तथा अल्प में किस तरह का जो है दोष की वृद्धि क्षीणता होती है, तो उसका आज त्रिदोष के बारे में आज हम लोग जानेंगे। त्रिदोष में वात का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा में तथा शमन शरद ऋतु में होता है। उसी तरह से पित्त वर्षा में संचय, प्रकोप शरद में और शमन हेमंत में होता है। कफ का हेमंत में संचय, प्रकोप वसंत में, ग्रीष्म में शमन होता है। तो ऋतु के अनुसार त्रिदोष का किस तरह से जो त्रिदोष है, जो वात पित्त कफ है, वात पित्त कफ का संचय, वात का संचय गर्मी में होता है, ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा में होता है और शमन उसका जो है समाप्ति शरद में होता है। उसी तरह से पित्त का वर्षा में संचय होता है, उसके बाद प्रकोप शरद में होता है, उसके बाद शमन हेमंत में होता है। इसी तरह कफ क्या होता है कि हेमंत में संचय होता है, प्रकोप वसंत में होता है और ग्रीष्म में शमन होता है। तो उसी तरह से जो है, जैसे बाघभट्ट के अनुसार आयु दिन और रात्रि, अहोरात्रि और भोजन काल में दोषों का स्थिति किस तरह से होता है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे आयु में वृद्धावस्था में वात, युवावस्था में पित्त बढ़ता है। उसके बाद जो है कफ बाल्यावस्था में कफ का दोष होता है। उसी तरह से दिन संध्या काल में वात बढ़ता है। उसके बाद जो है पित्त मध्याह्न काल में जो है दोपहर में पित्त का जो है वृद्धि होता है। उसी तरह से प्रातः काल में कफ का। उसी तरह रात्रि को अगर हम लेते हैं तो अंतिम प्रहर में वात, उसके बाद जो है मध्यरात्रि में पित्त और प्रारंभिक काल में कफ की वृद्धि होती है। भोजन में परिपक्व अवस्था वात का दोष होता है, वात अधिक होता है। उसी तरह से जो है पंचमाना अवस्था, जो पाचन की क्रिया होती है, उसमें पित्त की वृद्धि होती है। पित्त मतलब अग्नि की वृद्धि होती है। उसी तरह से जो है आमा अवस्था में क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम इस प्रकार वात पित्त कफ के दूषित होने से, विकृति होने पर रोगों की उत्पत्ति होती है। और रोगों के त्रिदोष चिकित्सा सूत्रों में हम वात पित्त कफ तीनों का शमन करते हैं। अब वात पित्त कफ को शमन करने के लिए हम किस तरह से जो है विधि अपनाते हैं, तो वो आगे हम जानेंगे। नमस्कार।